फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 12 है, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था, जिसके 3 मेथड: प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपके साइमन कुजनेट्स ने दिया था। इसका कॉन्सेप्ट आपके साइमन कुजनेट ने दिया था। ये एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने ही बताया कि हम नेशनल इनकम को कैसे स्टैटिकली और सिस्टमैटिक तरीके से माप कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में इन्होंने साइमन कुजनेट्स ने बताया था। और 1961 में इसी चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि कैसे हम नेशनल इनकम को सिस्टमैटिक और स्टैटिकल तरीके से मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। वो ही साइमन कुजनेट्स के द्वारा बताया गया था, जो 1960 इसी चीज़ के इनको 1960 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा प्रणाली है कि इसमें हम देश के टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर को मेज़र करते हैं और उसका रिकॉर्ड बनाते हैं सिस्टमैटिक और स्टैटिकल तरीके से। और यही हमें बताता है कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, लोगों की इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, प्रोडक्शन कितना हुआ है। ये हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पता चलता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग और नेशनल इनकम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ इनकम के बारे में बताता है कि देश में, नेशनल इनकम क्या बताता है कि देश में रह रहे लोगों के द्वारा कितनी इनकम अर्न करी गई, उसका टोटल बताता है कि देश की टोटल इनकम। बट ये नहीं बताता है कि कितनी इनकम है, क्या टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। ये चीज़ नहीं बताता। ये चीज़ आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग बताता है कि देश में कितना प्रोडक्शन किया गया है, कितनी इनकम आई है, कितना एक्सपेंडिचर किया गया, वो आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग बताता है। वही मेजर करता है देश के प्रोडक्शन को, एक्सपेंडिचर को। इसी से पता चलता है देश की ग्रोथ कितनी है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द सिस्टम यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड अ कंट्रीज टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। कि एक पर्टिकुलर आपको टाइम पीरियड दे दिया गया कि आपको एक साल में जो भी सर्विसेज, जो भी प्रोडक्शन किया गया है, जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है, जो भी इनकम जनरेट हुई है, वो चीज़ निकालना है। तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पता चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेशनल इनकम accounting is the system used to measure and record a country total income, total production and total expenditure during a given period, during a given period. National income accounting is the system used to measure and record. मेजर करता है एंड रिकॉर्ड रखता है किसका? कंट्री की टोटल इनकम का, टोटल प्रोडक्शन का एंड टोटल एक्सपेंडिचर का एक गिवन टाइम पीरियड में। मतलब एक साल में जो भी आपका एक्सपेंडिचर किया गया है, प्रोडक्शन किया गया है, इनकम जनरेट करी गई है, उसको कैसे मेजर करना है वो चीज़ बताता है, मेजर करके बताता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। वही आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गया। ये ज़रूर याद रखिएगा कि साइमन कुजनेट्स को, इसके लिए साइमन कुजनेट्स को 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यही ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि पूरी कंट्री का हिसाब किताब रखता है, एक तरीके से पूरी कंट्री का हिसाब किताब रखता है। ये बताता है कि कितनी इनकम जनरेट करी गई है, कितना प्रोडक्शन किया गया है, कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, वो सारी चीज़ें हम आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग बताता है। हाउ मच द कंट्री प्रोड्यूसेस
हाउ मच द कंट्रीज इनकम इनकम पीपल अर्न, की लोगों के द्वारा कितना इनकम अर्न किया गया है। हाउ मच स्पेंड इन द इकोनॉमी, कितना खर्चा किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, ये सारी चीज़ें आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग बताता है कि हाउ मच द कंट्री प्रोड्यूसेस, कितना प्रोडक्शन किया गया है, उत्पादन कितना किया गया है, उत्पादन के बारे में बताता है, कितना अर्न किया गया है, कि इनकम कितनी है, आय कितनी है, और कितना व्यय किया गया है, खर्च कितना किया गया है, ये सब कौन बताता है। ये सब आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पता चलता है। फिर इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है ये सब मेजर करने के, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। उद्देश्य क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। मेजर करने से हमें क्या पता चलता है, अगर हम मेजर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता चलेगी कि जो कंट्री है वो किस ओर जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। जब हम मापेंगे, मेजर करेंगे, इनकम प्रोडक्शन और सारी चीज़ों को मेजर करेंगे, तभी तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है, इकोनॉमी मंदी में है कि इन्फ्लेशन है कि गरीबी है कि क्या है इकोनॉमी के अंदर, क्या ग्रोथ कर रही है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी, वो सब चीज़ें तो हमें जब हम चीज़ों को मेजर करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। तो वो सारी चीज़ें हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पता चलता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है इसका, कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बताता है, कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस की बात करता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताता है। फिर और क्या बताता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर क्या करता है, टू हेल्प द गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, और क्या हेल्प करता है कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है व्यवस्था के लिए हम कौन कौन सी पॉलिसीज बनाए कि इकोनॉमिक हम ग्रोथ कर सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके चीज़ों का, प्रोडक्शन बढ़ा सके, इनकम और अच्छी जनरेट कर सके, एक्सपेंडिचर कम हो, और एक्सपेंडिचर इतना भी ज़्यादा ना होना चाहिए, बराबर एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर भी उस लेवल का हो कि ज़्यादा आपका लॉस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है। तो टू हेल्प द गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक है। फिर आप क्या क्या है, नेशनल इनकम के बारे में बताता है कि देश की नेशनल इनकम कैसी है, कितनी है, क्या है। ठीक है, पर कैपिटल इनकम के बारे में भी बता देता है आपका। पर कैपिटल इनकम से पता चलता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बताता है ये आपका, लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताता है, फिर गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, क्योंकि जब मेजर करके हमने सारी चीज़ों को मेजर कर लिया कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है देश में, कितना एक्सपेंडिचर किया जाए, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, तो इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाती है कि हम कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि इससे इकोनॉमी को हम ग्रोथ कर सके, इकोनॉमी के लोगों को फ़ायदा हो सके, डेवलपमेंट कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। तो यहाँ पे भी हेल्प करता है। फिर नेशनल इनकम के बारे में बताता है, नेशनल इनकम मैंने बताया कि देश की इनकम के बारे में बताता है, ओवरऑल इनकम के बारे में बताता है। बट नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपका मेजर करता है चीज़ों को, रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, फिर पर कैपिटल इनकम, फिर लोगों की पर कैपिटल इनकम के बारे में बताता है, फिर लिविंग स्टैंडर्ड कितना क्या है लोगों का, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों को पता चलेगा, इनकम से पता चलेगा कि लोगों की इनकम अगर ज़्यादा है तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। पर कैपिटल इनकम अगर देश की अच्छी है, नेशनल इनकम अच्छी है, तो इसका मतलब है कि कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कंट्री ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें कहाँ से हमें पता चलती है, तो आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हमें पता चलती है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं कि नेशनल इनकम तो आपकी एक साल में रह रहे लोगों की देश की इनकम बताती है, टोटल इनकम को बताता है नेशनल इनकम। बट आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है कि देश में जो भी प्रोडक्शन, जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम है उसको मेजर किया जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम बोलते हैं। ये छोटा सा आपका डिफरेंस है। और ये भी बताता है कि कितना ये प्रोडक्शन किया, कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, कितनी इनकम जनरेट करी ये। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल इनकम की,
इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, पॉलिसीज़ मेकिंग में हेल्प करना है, परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग बताता है। और ये कॉन्सेप्ट आपके साइमन कुजनेट्स ने दिया था। इन्होंने ही पहली बार बताया कि नेशनल इनकम को हम कैसे स्टैटिकल और सिस्टमैटिक तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ताकि हमें चीज़ों के बारे में पता चले, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता चले। तो साइमन कुजनेट्स को इसी चीज़ के लिए 1961 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग दोस्तों। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और आपको क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, सभी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सभी लोग मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ समझाया जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट मैं यहाँ पे यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स को मैं समझा सकूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। यस, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।